पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे इमरान ने राहुल बन के एक दलित लड़की कविता से शादी करी और बाद में फिर कविता को ही जुआ बनाने का प्रेशर करने लगे, कन्वर्ट करने का प्रेशर डालने लगे उस पर। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आप देखो कि मुस्लिम लड़का हिंदू बन के हिंदू लड़की से मिलेगा और बाद में हिंदू लड़की कोई हिंदुइज्म फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। उसको कविता को मूर्ति पूजा नहीं करने देते थे, उसका नाम बदल के जुआ कर दिया। मेरे को तो जुआ ही कहते थे। मेरे जबरदस्ती मेरे आधार कार्ड चेंज कराने के लिए बोल रहे हैं, मेरे जाति प्रमाण पत्र सब मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में सब में जो है। मैंने कि मैं क्यों कराऊं, मैं तो जिस नाम से हूँ मैं तो उसी से रहूंगी, मैं क्यों बदलूँ। बदला कि नहीं बदला? नहीं बदलने के लिए मैं लेकर तो गए होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। लेके जाने के लिए बोले तेरे सारे स्कूल के कागज भी जलाएंगे। क्यों जलाओगे तुम मेरे स्कूल के कागज? मतलब आपको गप दी कि हिस्टोरिकली दलितों ने कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए इस्लाम कबूल करा मेडिवल इंडिया में, इस्लामिक इन्वेडर्स के टाइम पे। और आज 21वीं सदी में एक दलित लड़की को कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेस करा जा रहा है। मतलब इस्लामिक इन्वेडर्स के टाइम पे गजनी, गौरी, अब्दाली, सिकंदर, बुर्शिकान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, औरंगजेब, इनके टाइम पे तो दलितों ने कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए मर्जी से इस्लाम कबूल करा। और आज 21वीं सदी में जब माहौल पीसफुल है उस ज़माने के कंपैरेटिवली, तब एक दलित लड़की कन्वर्ट नहीं करती तो उसको इमरान फिर अपने बड़े भाई से रेप करवाता है, अपने दोस्तों को बुला के उनसे रेप करवाता है। बड़े दो भाई थे, उससे आते करके चले जाते कभी भी जो उनसे का मौका लगता। कितनी बार किया है, पर मैंने उसको भी बताया, मैंने कि तेरे भाई ऐसे ऐसे करते हैं, तेरे मम्मी पापा भी पीछे से ऐसा करते हैं, क्या लगा अब तो तेरे साथ ही होगा हमारी, हम तो तुझे लाए ही नहीं है। और दारू पी के खुद भी करता था, मारता पीटता भी था, जबरदस्ती से सारी करता था वो मेरे से। आप ये भी कह रहे हैं कि हम दोस्तों को भी लाता था? दोस्तों को भी लाता था, जिसमें से मैं एक को जानती थी जिसका नाम अली मोहम्मद है, वो भी लोनी का रहने वाला। अब पैसे में लाता था या कैसे लाता था, पर मेरे को जब 3-4 डेली आ रहे तो दीदी पैसों में ला रहा होगा। अब इसमें लोगों को प्यार दिख रहा है, अब रेप में भी प्यार दिखने लग गया है बिकॉज इमरान के दोस्तों ने करा है। उस हिंदुस्तान में रिवाज है, आप देखो कश्मीरी पंडितों को निकाला, उसको कश्मीरियत बोल दिया। रोहिंग्या बसाए जाते हैं, उसको जमहूरियत बोल देते हैं। दाऊद को पैट्रियट बोल देते हैं। इस्लामिक टेररिस्ट को स्कॉलर बोलने लगे हैं, एक्टिविस्ट बोलने लगे हैं टेररिस्टों का आजकल। तो मुझे लगता है वाइट वॉशिंग इस्लामिक क्राइम्स ये तो फुल टाइम हॉबी हो गई है इंटेलेक्चुअल्स की। तो रेप में प्यार दिख गया होगा, जहाँ जिहाद में आज़ादी दिख गई वहाँ रेप में प्यार दिख गया होगा इन्हें। अब देखो मेवात में क्या चल रहा है, मेवात में वहाँ पे बहुत ही कम हिंदू बचे हैं। वहाँ फोर्स्ड कन्वर्जन चल रहा है। एक इस्लाम करके आदमी था, उसका नाम ही इस्लाम था, तो वहाँ पे महादलित परिवार था किशन का, उसको उस पर दबाव बना रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए बिकॉज इस्लाम मीन्स सबमिशन। तो उसने शायद अपना नाम लिटरली ले लिया होगा। तो वो पहुँच गया उनके यहाँ सुबह 6 बजे परिवार और हथियार के साथ कि सबमिट करो, कन्वर्ट करो। और लेडीज़ भी साथ थी, जेंट्स थे, लेडीज़ भी साथ गई थी बाकायदा। और ये बड़ी अच्छी बात लगती है। आप देखो, आप कश्मीर में भी देखो, वहाँ भी पथराव में लेडीज़ इक्वल पार्टिसिपेशन है। पुलवामा का सुसाइड बम बढ़ता, आदिलदार वो भी एक लड़की के रुकवा था इंशाजन के यहाँ, तो लेडीज़ का बराबर रहता है। उसको बोल रहे हैं 1.5 चमार, तो क्वेश्चन बोलो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, जाति सूचक शब्द कैसे? कहता अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है इस शब्द से तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हें जला देंगे। मुझे साबरमती एक्सप्रेस की याद आ गई जिसमें 59 हिंदूज़ को ज़िंदा जलाया गया था 2002 में। और उसके बाद उसको वाइट वॉश करने के लिए याद है राहत इंदौरी बोल रहे थे कि हम मुर्दे नहीं जलाते, जिंदा क्या जलाएंगे। जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चरागों को क्यों बुझाएंगे? अपने मुर्दे भी जो जलाते नहीं, जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे? हाई कोर्ट ने फारूक बहाना, याकूब कलोटन को सज़ा दी थी ट्रेन जलाने के लिए। और वाइट वॉशिंग किस लेवल पे चल रही है, ये मेवात में चल रहा है, हिंदुस्तान का इलाका है। तो सोचो पाकिस्तान में तो किस स्केल पे होता होगा ये जो है। तो वहाँ तो लोग बाकायदा खुद कन्फेस कर रहे हैं कैसे उन्हें फोर्स कन्वर्ट कराया जा रहा है दलित लोगों को। जैसे कि यहाँ पर मौलवी की टोपी पड़ी हुई है, मेरे भाई बसंत को आके इसने पहले इस पे हमला किया, उसके बाद मेरी वालदा पे हमला किया, और इस पे हमला करने के बाद इसको बोला गया कि आप कलमा भरें। आपने नोटिस किया जब भी दलित हिंदुओं की कन्वर्जन की बात आती है तो बोला जाता है कि यार वो कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करा, कि ब्राह्मणों ने दलित्स को ऑप्रेस करा था,
इसलिए उससे बचने के लिए फिर वो उन्होंने इस्लाम कबूल करा। अगर यही बात है तो कश्मीरी पंडित, वो तो ब्राह्मण थे, वो कैसे कन्वर्ट हुए? क्या वो खुद को ऑपरेस कर रहे थे? मोहम्मद इकबाल आपको पता होगा, पाकिस्तान के स्पिरिचुअल फाउंडर कहते हैं, उसके पापा रतन लाल कश्मीरी पंडित हिंदू थे। अफगान रेड के टाइम पे उन्हें ऑप्शन दी गई टोपी या तलवार। रतन लाल ने जान बचाने के लिए टोपी पहन ली, नूर मोहम्मद बन गए। इमाम बीबी से निकाह करा, मोहम्मद इकबाल पैदा हुए, जिन्होंने फिर पाकिस्तान बनाया। आपके शेख अब्दुल्ला के एंसेस्टर्स, फारूक अब्दुल्ला के जो पापा हैं, वो आपके अफगान रेड के टाइम कन्वर्ट हुए, खुद अपनी किताब में लिखते हैं वो। और दोनों ही आप देखो, चाहे मोहम्मद इकबाल देख लो, चाहे फारूक अब्दुल्ला देख लो, दोनों ही अपने एंसेस्टर्स के अगेंस्ट हो गए। इकबाल ने पाकिस्तान बनाया और फारूक अब्दुल्ला उनके राज में कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। साउथ में नायर वो भी अपर कास्ट है, वो कैसे कन्वर्ट हुए? टीपू सुल्तान ने ऑप्शन दी थी टोपी या तलवार, ऐसे कश्मीर में सिकंदर बुटशी खान ने दी थी। ये बुद्धिस्ट को अफगानिस्तान में कौन ऑपरेस कर रहा था? वहां ब्राह्मण थे, अफगानिस्तान से बुद्धिस्ट खत्म हो गए। अंबेडकर साहब ने तो कहा था कि इस्लाम केम एज अ एनिमी ऑफ बुत, बुत इन अरेबिक मीन्स आइडल। तो वो बताते हैं कि द मिशन टू ब्रेक द आइडल्स thus became the mission to destroy Buddhism. Islam destroyed Buddhism not only in India but wherever it went. ईरान से पारसी खत्म हो गए, आप नाइजीरिया चले जाओ, लेबनान चले जाओ, वहाँ पे क्रिश्चियन का कन्वर्जन चल रहा है। क्या वहाँ ब्राह्मण उन्हें ऑपरेस कर रहे हैं जो वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं? आज आईसिस ने जो यज़दीज़ की टेरिटरी कैप्चर कर रखी है, तो वहाँ क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? सबकी फोर्स्ड कन्वर्जन ही कराई जा रही है, चाहे वो यज़दी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो। हिस्टोरिकली 7वीं सदी में ज्यूज का फोर्स्ड कन्वर्जन कराया गया अरेबिया में। और जो पुराने धर्म थे जिसमें छुआछूत था, उसकी वजह से लोगों ने छोड़ करके इस धर्म को अपनाया है, क्योंकि ये पीस की बात करता है, बराबरी की बात करता है। मस्जिद में जो है ऊंच नीच नहीं होता है। इस आधार पे हम इस धर्म को अपनाए हैं, इसको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। छुआछूत से बचने के लिए है कन्वर्ट करा। मुझे पता नहीं था कि बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, इन लोगों में भी छुआछूत होती है, कि बेचारे उससे बचने के लिए इन लोगों ने कन्वर्ट करा इस्लाम में। अरे भैया, सच तो ये है कि जहाँ जहाँ भी इस्लामिक इन्वेडर्स गए, उन्होंने ऑप्शन दी कन्वर्ट और डाई। हर जगह फोर्स्ड कन्वर्जन हुई। अब देखो, तैमूर, उसने अपना ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेजन हिंदुस्तान का खुद ही बताया था, अपने शब्दों में बताया कि मैं ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेजन है कि वहाँ पे मैं जो काफिर हैं, इन्फिडेल्स, उन्हें कन्वर्ट करना चाहता हूँ टू दी ट्रू फेथ। ट्रू फेथ क्या है? इस्लाम। और वहाँ पे जो भी डिसबिलीफ है, जो भी मूर्ति पूजा करते हैं, पॉलिथिज्म है, उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। वहाँ के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, इससे मैं गाजी बनूंगा, ट्रू सोल्जर ऑफ इस्लाम। अपनी किताब में खुद लिखा है उसने। वो तो खुद बता रहे थे अपनी मोटिवेशन। और जो छुआछूत को ब्लेम करा जाता है फोर्स्ड कन्वर्जन के लिए, बिन कासिम ने जब सिंध पे जिहाद करा था, जो पहला इस्लामिक इन्वेडर था जो हिंदुस्तान आया था, तो देबूल में सबसे पहली कन्वर्जन इस मुल्क में ब्राह्मणों की हुई थी। तो उनको ऑप्शन दी गई, कन्वर्ट कर लो या जान दे दो। उन्होंने मना कर दी, तो 17 साल के ऊपर जितने भी थे सबके सर कलम कर दिए गए। फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इस मुल्क में ब्राह्मणों का हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के राज में दिल्ली में एक ब्राह्मण के बारे में खबर आई कि वो मूर्ति पूजा कर रहा है घर में छुप के, और कुछ मुस्लिम लेडीज़ को भी उसने वो सिखा दी है। तो उसको बुलाया गया, उसको वही ऑप्शन दी गई, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर जला दिया जाएगा। उसने मना कर दी तो उसको जला दिया गया। तो उसको कन्वर्ट करने की मोटिवेशन छुआछूत थोड़ी थी। रवैया ब्राह्मण हो, शूद्र हो, दलित हो, राजपूत हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, जो कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो आप सब बराबर हो, काफिर ही हो। जो कहा जाता है ना कि इस्लाम में सब बराबर होता है, मतलब जो बताया जाता है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन सबको बताते हैं। अंबेडकर साहब का किस्सा बताता हूँ। वो निज़ाम के टाइम पे दौलताबाद फोर्ट गए थे हैदराबाद में। अब रास्ते में होता ना, वॉक करके गए तो फोर्ट के बाद टैंक था, पानी भरा हुआ था कि थोड़ा अपने मुँह हाथ धो लिए फ्रेश होने के लिए। एक मोमडन आया, उसने देख लिया, वो बोल रहा कि इन डेढ़ों ने पानी को पॉल्यूट कर दिया। डेढ़ मतलब अनटचेबल, दीज अनटचेबल्स हैव पॉल्यूटेड आवर वाटर। और बाकी मुसलमानों ने देख के वो भी बोलने लग गए कि अरे कितने घमंडी हो गए हैं। और इतना ऐसा माहौल हो गया था। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मुझे लगा था आज तो मतलब कत्लेआम हो जाएगा यहाँ पे। तो अम्बेडकर साहब गॉट एंग्री। उन्हें बोला कि ये क्या है, मतलब
क्या तुम्हारा मजहब सिखाता है ऐसे ट्रीट करना है हमें? अगर हम कन्वर्ट हो जाएंगे तब भी तुम ऐसे करोगे? उन्होंने बताया मैं कौन हूँ, फिर अंदर अंदर जाने की परमिशन मिली, तब भी गार्ड भेजा साथ में कि पानी अंदर टच ना कर दें। एंड देन अम्बेडकर साहब सेड कि अनटचेबिलिटी जो है, मुस्लिम्स ऑल्सो ट्रीट अस एज अनटचेबल्स। पर ये रिवाज बन गया है वाइट वॉश करना ना। ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि इस्लाम में कास्ट नहीं होती? अम्बेडकर साहब ने खुद कहा है कि इस्लाम में कास्ट होती हैं। अपर कास्ट होते हैं आपके अशरफ, जैसे आपके शेख हो गए, सैयद हो गए, मिर्ज़ा हो गए, मुग़ल हो गए, पठान हो गए। वो कहते हैं देवर ईदर फॉरनर्स और डिसेंडेंट्स ऑफ कॉन्वर्ट्स फ्रॉम हाई अपर कास्ट हिंदूज। दूसरे होते हैं अजलफ, ये हो गए दर्जी, जोलाहा, फ़कीर, बढ़ई, कसाई, हज्जाम। और थर्ड आपके होते हैं अर्जल, जिन्हें सबसे लोएस्ट माना जाता है, कि जिनको मस्जिदों में घुसने की परमिशन नहीं होती या कब्रिस्तानों में नहीं होती। अम्बेडकर साहब ने कहा। और अगर इस्लाम में इतनी ही इक्वालिटी होती तो 1947 पार्टीशन के टाइम अम्बेडकर साहब दलितों को वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने के लिए क्यों बोलते? वो इतना हाथ थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ज़बरन इन्हें कन्वर्ट कराया जा रहा है और आने नहीं दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। हैदराबाद में घर जलाए जा रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन हो रही है ताकि इनकी मुसलमानों कन्वर्ट करके मुसलमानों की आबादी बढ़ा सके। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि तुम हिंदुस्तान आ जाओ। अगर इतना ही इस्लाम में सब बराबर थे, उससे कन्वर्ट होकर ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, तो अम्बेडकर साहब बोलते कि वहीं रुक जाओ। उन्होंने क्यों बोला इंडिया आ जाओ? एक जोगेंद्र मंडल थे, वो जिन्ना की बातों में आगे चले गए थे, पर जब ढाका में कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, 10,000 हिंदू मारे गए, किसी ने सुने नहीं। वो डिसइल्यूजन्ड होकर हिंदुस्तान आ गए। अब पाकिस्तान से तो आ गए, पर यहाँ से कहाँ जाएंगे? उसके बाद साहिल भाईजान उनकी माँ डंडा ला मारने लगी। उसके बाद भाईजान चाकू से मार दिया। पुराने धर्म थे जिसमें छुआछूत था, उसकी वजह से लोगों ने छोड़ करके इस धर्म को अपनाया है। आप लोग थोड़े तादाद में हो, आप इन झंझटों को छोड़िए, आप मुसलमान हो जाइए, दीन भाई हो जाइए। आप जब दीन भाई हो जाएंगे तो ये सारे झंझट निपट जाएंगे। ना कोई बरातों में झगड़ा होगा, ना कोई चक्कर होगा, क्योंकि ये पीस की बात करता है, बराबरी की बात करता है। मस्जिद में जो है ऊंच नीच नहीं होता है। बहुत बड़ा हिंदी हो तेरी माँ का चोदो चमार। इस आधार पे हम इस धर्म को अपनाए हैं, इसको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। और आज आपके सामने अनेकों किस्से हैं जहाँ पे दलितों को इस्लाम कबूल करने के लिए ऑपरेस कराया जा रहा है। एक आपका तमिलनाडु का किस्सा है, रामलिंगा करके दलित आदमी था, वहाँ पे उसके इलाके में लोग कन्वर्ट कराने के लिए आए इस्लाम में दलितों को, उसने अपोज करा। எங்க நட்டுறாங்க? நான் இந்த மனையை வந்து எங்க அண்ணா விட்டு மனை தான் நான் வாங்கி தரேன். இந்த கிறிஸ்தவ தெருல என்னால உங்களுக்கு நான் முஸ்லீமுக்கு வீடு வாங்கி தரேன். உங்க தெருவில் எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுங்க பார்க்கலாம்। तो उसको मार दिया गया। और जहाँ तक कन्वर्जन की बात आती है, अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था कि कन्वर्जन टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी विल डी नेशनलाइज द डिप्रेस्ड क्लास। उन्होंने मना करा था कि आप कन्वर्ट करना है तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी मत लो, करना है तो सिखिज्म में कर लो, दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप देखो, आपको बताया गया दलित भाइयों ने कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए इस्लाम कबूल करा, और यहाँ पे उनको इस्लाम कबूल करने के लिए ऑपरेस करा जा रहा है 21वीं सदी में। मेवात का किस्सा हो, नूरपुर अलीगढ़ का किस्सा हो, बारात ना चढ़ने है, मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाया कि हमने आते तो गांव छोड़ के चले जाते तो बढ़िया। तमिलनाडु में रामलिंगा का किस्सा हो, या लड़की कविता का किस्सा हो कि ब्राह्मणों को ऑपरेशन। आपको पता अम्बेडकर साहब का एक्चुअल सरनेम क्या था? अम्बा वाडेकर, बिकॉज वो अम्बा वाडे विलेज से आते थे, और वहाँ पे रिवाज था कि यार विलेज के आगे यार लगा के वो सरनेम हो जाता था। तो उनके टीचर थे कृष्ण जी केशव अम्बेडकर। उन्हें इतना प्यार था बाबा साहब से कि अपना सरनेम उन्होंने बाबा साहब को दे दिया। अपना खाना रोज रिसेस में बाबा साहब को देते थे, और वो टीचर जो थे कृष्ण जी केशव अम्बेडकर, वो ब्राह्मण थे। अम्बेडकर साहब की दूसरी वाइफ शारदा कबीर 40s के डेकेड में, लेट 40s में, जब अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तबीयत ख़राब थी उनकी, काफ़ी डायबिटीज़ हो गई थी, इंसुलिन लेते थे, नींद नहीं आती थी, पैरों में रात को दर्द रहता था। तो शारदा कबीर बिकेम सविता अम्बेडकर, और उन्होंने ख्याल रखा बाबा साहब का। शारदा कबीर सारस्वत ब्राह्मण थी। अम्बेडकर साहब जब हाई स्कूल में थे, अर्जुन केलुस्कर थे, उन्होंने बुद्ध पे किताब दी थी अम्बेडकर साहब को। और मे बी आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंस कि अम्बेडकर साहब ने जब कन्वर्ट करने की सोची फाइनली, तो फिर वो
बुद्धिस्ट बने टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। अर्जुन केलुस्कर जो थे वो भी ब्राह्मण थे। तो जिस आदमी ने बाबा साहब को अपना सरनेम दिया वो ब्राह्मण, जिस लेडी ने उनकी लाइफ के एंड टाइम में ख्याल रखा वो सारस्वत ब्राह्मण, जिस आदमी ने उन्होंने बुद्ध पे किताब दी वो ब्राह्मण, और आज गाली किसे दी जाती है। अब देखो इस्लामिस्ट लोग जो हैं उनके लिए तो सारे नॉन बिलीवर काफिर हैं, उनका तो काम ही कन्वर्ट कराना है, बाकायदा तबलीगी जमात बना रखी है कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये बोलना कि दलितों ने ब्राह्मणों के ऑपरेशन से बचने के लिए, कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए कन्वर्ट करा, ये तो सरासर झूठ है। पर मैं बताता हूँ ऐसा ये क्यों मिथ्स क्रिएट करे जाते हैं। आप देखो जहाँ जहाँ भी किसी चीज़ की मोटिवेशन इस्लामिक है तो उसको वाइट वॉश करके किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम करा जाता है। ये रिवाज बन चुका है इस मुल्क में। अब कश्मीर का एग्जांपल लो, कश्मीर में अपने मुंह से जब उन्होंने कश्मीरी पंडित निकाले अपने मुंह से बोल क्या नारे लग रहे थे, निज़ाम मुस्तफ़ा, दिल में अल्लाह का खौफ, हाथ में कैलशनिकोव, एक हाथ में राइफल दूसरे हाथ में कुरान। और ब्लेम किसे करा गया? ब्लेम करा गया भैया 90s में एक्सोडस इसलिए हुआ कश्मीरी पंडितों का क्योंकि 87 के इलेक्शन रिग कर दिए थे। भाई रिग किसने करे होंगे? वहाँ पे 2 मुस्लिम पार्टीज थी। भाई रिग करने के पहले भी सीएम मुसलमान था, रिग करने के बाद भी सीएम मुसलमान बना, तो हिंदू मार के क्यों निकाले वहाँ से? किसी ने पूछा नहीं ये सवाल? इतना ऑब्वियस। भाई रिगिंग से हिंदू से क्या बेनिफिट हुआ वहाँ पे? फिर निकाल दिए, उसके बाद जगमोहन गवर्नर भेजा, उसको बोलने लग गया कि जब जगमोहन इज टू बी ब्लेम्ड फॉर एक्सोडस। फिर आर्मी गई, अफस्पा लगा बचाने के लिए जो बचे कुछ जो हिंदू थे वहाँ पे टेररिस्ट को काबू में करने के लिए, तो अब इंडियन आर्मी को ब्लेम करते हैं। और ये तब है जब वहाँ पे टेररिस्ट के नारे बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हैं। उसके बाद इतनी वाइट वॉशिंग है कि रूट मोटिवेशन से आपको हटा के थर्ड पार्टीज को ब्लेम कर दिया था। कभी इंडियन आर्मी, कभी जगमोहन, कभी इलेक्शन रिग हो गए, कभी कुछ हो गया। आज भी जो आतंकवादी में पकड़े जाते हैं उनसे पूछो आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, वो बोलते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। मजहब के लिए? हाँ, इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए लड़ रहे थे? इस्लाम के लिए। और आपको बताया क्या गया? कश्मीरियत है, ये लैक ऑफ एजुकेशन से रेडिकलाइज हो गए, जॉब नहीं है इसलिए रेडिकलाइज हो गए। किसी ने तो ब्राह्मणों को ही ब्लेम कर दिया, कश्मीरी पंडितों को अपने एक्सोडस के लिए बरखदत ने ब्लेम कर दिया। The sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. तो आप देखो अगर इतनी नफरत है ब्राह्मणों से कि उनका कत्लेआम होता है, उसके लिए भी उनको ही ब्लेम कर दिया जाता है, तो दलित भाइयों के साथ जो उनका कन्वर्जन हुआ फोर्स्ड, उसके लिए उन्हें ब्लेम करते कौन सी बड़ी बात है? और कश्मीर जो हमारे सामने घटा है उसको इन लोगों ने वाइट वॉश करने की जरूरत करी। तो मेडिवल इंडिया में इस्लामिक इन्वेडर्स के टाइम जो हुआ होगा उस समय तो उन्होंने क्या पुताई लीपा पुताई करेगी, यू कैन ओनली इमेजिन। वेस्ट बंगाल में तो बाकायदा सर्कुलर निकाले इन्होंने 1989 में कि एजुकेशन में से कैसे वाइट वॉश करें इस्लामिक इन्वेडर्स के क्राइम्स। वहाँ बाकायदा इंस्ट्रक्शंस थी कि मुस्लिम रूल शुड नॉट अट्रैक्ट एनी क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय मुस्लिम रूलर्स एंड इन्वेडर्स शुड नॉट बी मेंशन्ड। बाकायदा इंस्ट्रक्शंस थी। तो अगर आप मुस्लिम रूलर्स ने जो फोर्स्ड कन्वर्जन करी उसको वाइट वॉश करोगे स्कूल बुक से, तो वो कन्वर्जन्स किस कारण हुई उसका ब्लेम किसी और के सर तो चढ़ाओगे। और दलित भाइयों की कन्वर्जन एक मैटर है। सबसे बड़ी कन्वर्जन जो इस मुल्क में हुई, इस देश में हुई, वो इस देश की हुई। पार्ट्स ऑफ इंडिया वर कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान। उसका ब्लेम किसको दिया गया कि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। और अभी 1946 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे तो जिन्ना को क्या वोट ब्रिटिशर्स ने डाली थी? बंबई में जिन्ना 30 में से 30 सीट जीता था, मद्रास में 29 में से 29 सीट मुस्लिम लीग जीती थी, उड़ीसा में 4 में से 4, असम में 34 में से 31, यूपी में 66 में से 54, बिहार में 40 में से 34। तो ये क्या ब्रिटिशर्स ने वोट डाली थी जिन्ना को और मुस्लिम लीग को? यहीं के मुस्लिम लोगों ने डाली थी, इंडियन मुस्लिम्स ने। और इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बाद दिया बोलते ब्रिटिशर्स ने
उनकी पॉलिसी से पाकिस्तान बना। खैर इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। पार्टीशन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान बनने के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाएगी पर्पसली। क्या हुआ, बहुत सारे किस्से वो नहीं पता, और क्यों हुआ वो तो बिल्कुल ही नहीं बताया गया इस कंट्री में। तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।